takes you all the way down. Halfway lift, breathe in. Exhale, hands down, step back. If you move straight to chaturanga, bend your elbows if you're hopping. Otherwise, take an inhale. हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेरा 30 मिनट योग विन्यासा सैटरडे स्पेशल हो चुका है। आप देखेंगे योगा में भी कितना पसीना आता है, तो योगा से भी होता है स्पाइन स्ट्रेचिंग, सारा स्ट्रेस निकल जाता है। क्योंकि हफ्ता भर आप जानते हो कि मैं कितना वेट ट्रेनिंग करती हूँ। अब मैंने नहा धो लिया था, मुझे नहाने के बाद ही योगा करना पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई फील वेरी रिस्पेक्टफुल। और अब मैं जा रही हूँ अपनी सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन करने। वीकेंड वीलॉग की शुरुआत हो चुकी है विद अ बैंग बैंग योगा विन्यासा फ्लो। यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, आप करके तो देखिए, मज़ा आएगा। उसके बाद देखते हैं सैटरडे का ये वीलॉग हमें कहाँ ले जाता है। और आज हम बात करेंगे उसके बारे में जिसका मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, एम्प्टी नेस्टर्स, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। लेके आ जाओ, Read the toy. Bouge. Oh, good girl. Good. Good baby. Bouge, where's the toy? Bring the toy. Bring it. अरे बाबा दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि 4 बज रहे हैं शाम के। आज थोड़ा आराम से योगा के बाद तो वैसे भी आराम हो जाता है। तो मैंने पानी की बोतल तो अपनी भर ली है। इस वक्त मैं पी रही हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसमें मैं BCCA भी ऐड करती हूँ और ऐड करती हूँ कोलेजन। अब तक मैं फ़ास्ट कर रही थी, और अगर आप जब भी प्रोटीन लेते हैं तो आपका फ़ास्ट ब्रेक हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया है अपनी कॉफ़ी के लिए, क्योंकि ये कॉफ़ी पीने का टाइम हो रहा है। देखते हैं आगे सैटरडे कहाँ ले जाता है। तो अब तक मैं फास्टिंग में हूँ, तो जनरली डेली मैं 20 से 22 घंटा फास्टिंग में ही रहती हूँ, जिसमें सिर्फ मैं 1 कप ग्रीन टी, 1 कप कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी फास्टिंग में चलती है, और सुबह उठकर जो पीती हूँ वो अदरक, हल्दी और नींबू का पानी, बस। तो ये रहा सीक्रेट मेरे हेल्दी होने का। इसका स्लिम होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पर हमारी उम्र में ग्रोथ हार्मोन चाहिए, सारी चीज़ें अंदर के हील करने के लिए, तो वो सिर्फ फास्टिंग से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, 500 टाइम्स से भी ज़्यादा नॉर्मल से। चलिए कॉफ़ी पीते हैं। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मैं घर से बाहर निकल चुकी हूँ। अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं, और ये भीड़ देखिए अब शुरू होने जा रही है। आज सैटरडे है। आज सैटरडे है, तो कुछ लोग हैं बीच पर। ये वर्सोवा बीच है। बीच की सफाई के लिए बहुत सारे मुंबई के लोग और सिटीजन्स काम करते हैं। जस्ट सी हाउ पीसफुल द सी इज। द वेदर वाज वेरी नाइस। मज़ा आ रहा है ना, राइट? वॉक करते जा रही हूँ। अच्छा लग रहा है, शांत है। ज़्यादा नीचे में वर्सोवा बीच है। बीच तो याद है ना आपको, पिछले संडे कैसे फंस गई थी। कुछ यंगस्टर्स भी जा रहे हैं, कुछ कपल्स बैठे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, डॉग्स वॉक कर रहे हैं। समुंदर की तरफ जाइए, देखिए आज थोड़ी लो टाइड है, तो अंदर की तरफ है पानी, मगर बहुत सारी बर्ड्स हैं। ये माइग्रेशन टाइम भी होता है शायद, अब तो याद भी नहीं ठीक सा, पहले बहुत करते थे बर्ड वॉचिंग। देखिए थोड़ा क्लोज जाके देखा मैंने, बर्ड्स भी दिख रहे हैं। ओरिजिनल आवाज़ थोड़ी कम आ रही है आउटडोर के कारण, वॉल्यूम इतना ठीक नहीं, और चिल्ला के बोलना भी नहीं अच्छा लगता मुझे। तो अब आपको दिख रहा है ना, ये पूरा वर्सोवा इधर जूहू टाउन तक, ये पूरा बीच का वो है पैच। सनसेट होने ही वाला है। अच्छा लग रहा है ना ऐसे बीच पे घूमते हुए। सूरज है वैसे तो, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, अगर इतना गर्म नहीं लग रहा है, हवा अच्छी लग रही है।
घूमना नॉर्मल लग रहा है। तो ये मेरा आज का घर, टूरिस्ट की तरह शॉर्ट्स में और अपना बैकपैक लेकर आई हूँ ताकि चीज़ें ना घुमा दूँ। सैनिटाइज़र और ये थोड़ा दूर हूँ तो शायद खोल सकती हूँ अपना मास्क, वैसे मैं ही हूँ। तो ये है, अभी तो सन है थोड़ा ऊपर, पर इट्स गुड यू नो। बीच पे वॉक करना अच्छी बात होती है। ज़्यादा देर में मास्क नहीं निकाल सकती वरना आ जाएगा कोई पनिश करने। निकालना भी नहीं चाहिए, मेरे आगे मुझे कोई नहीं है इसलिए मैं निकाल रही हूँ। एंड आई एम एंजॉइंग दिस वॉक ऑन द बीच। ये था सैटरडे का सरप्राइज। व्लॉग करने के चक्कर में मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं निकलूँ बाहर, कुछ करूँ, घूमूँ। हाँ, द ब्रीज इज़ सो नाइस। आप लोगों को सुनाई दे रही है ना ब्रीज? थोड़ा सनसेट होगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं, राइट? कैन यू सी द रिफ्लेक्शन नीचे वो बीच पे सूरज का ट्रांसपेरेंट एकदम अच्छा लग रहा है ना आपको? मुझे ऊपर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो मेरा लोकेशन का वॉइस है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हवा बहुत तेज़ चल रही थी। वो देखिए पंछी कैसे उड़ रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि नेचर के आसपास जाया कीजिए। चाहे मन आपका जितना भी डिस्टर्ब हो ना, अभी लहरों को आते जाते देखेंगे ना, ऐसे ही हमारे ख्याल होते हैं, आते जाते रहते हैं। आई एम एंजॉइंग इट। आपके पास जो भी आसपास नेचर है उसको पक्का एंजॉय किया कीजिए जब भी शाम का वक्त हो। शाम ही होती है जब या तो बहुत खुशी होती है या बहुत उदासी जा जाती है, उसको अच्छे से बिताइए। देखिए मेरी तरफ, आई एम तो लाइक छय छप छय छपक छय। के अगेंस्ट शूट करो, अब बाल मेरे छोड़ दीजिए। इट इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग to come here, walk in the sea, walk through the nature, very soothing। ये देखिए हवाएं, बिखरे हुए बाल, लेकिन बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। बहुत इन्जॉय किया मैंने आज बीच। लोकेशन की आवाज़ नहीं आ रही है ना, देखिए। आई फेल्ट लाइक ए लिटिल चाइल्ड यू नो। बहुत मज़ा आया आज। मैं नहीं निकाल पाऊँगी क्योंकि हम लोग पब्लिक प्लेस पे है एंड इट्स नॉट सेफ एंड इट्स नॉट गुड। जबकि डिस्टेंस काफ़ी मेंटेन किया जा रहा है, लोग दूर दूर घूम रहे हैं। बर्फ़ का गोला, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, सॉफ्ट टी, बर्फ़ का गोला मुंबई का फेमस, ये सब तो बीच पे होता ही है। चलो अब घर वापस चलते हैं। ट्रैफिक शुरू हो गया, सैटरडे मुंबई का ट्रैफिक। ये आ गई मैं घर और पीस को देखिए, मुझे बहुत मिस कर रही थी, जैसे पता नहीं मैं कितनी देर चली गई थी। उसको भी रेत और डॉग वॉक की खुशबू आ रही होगी। हाँ हाँ हाँ, तो मैं बीच से होके आ चुकी हूँ और ठंडे ठंडे पानी से नहाया है। गर्मी तो थी बीच पे, पर हवाएं भी थी, ह्यूमिडिटी है बॉम्बे में ना। ठंडा पानी से इतना मज़ा आया नहा के। नाउ आई एम फ्रेश फॉर माई सैटरडे एंड द एंड सेगमेंट ऑफ द व्लॉग विल बी हम एम्प्टीनेस सिंड्रोम को कैसे हैंडल कर सकते हैं, फॉर ऑल द मदर्स आउट देयर। तो मैंने नहा लिया है, थोड़े से टॉवल ड्राई अपने बाल कर लिए हैं और अब हम आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। सैटरडे रात होने जा रही है, मैंने अभी तक अपना फास्ट ब्रेक नहीं किया है,
तो ये वीलॉग ख़त्म करके ही मैं खाऊंगी अपनी कीटो रोटी, और आज मैं खाऊंगी बटर चिकन। अभी दिखा नहीं सकती, किचन साफ़ हो रहा है क्योंकि हम लोग रोज़ मिलके दिवाली की सफाई करते हैं एक एक कॉर्नर पकड़ के। तो अभी जो लड़का है डॉग वॉकर साजन, वो किचन साफ़ कर रहा है और मैं ये वीलॉग ख़त्म करना चाहती हूँ विद माई लास्ट सेगमेंट, हाउ कैन वी टैकल एम्प्टीनेस सिंड्रोम। यानी कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको आपकी ज़रूरत नहीं होती और वो अपनी दुनिया बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, तो माँ को सडनली खाली खाली सा लगता है, और उसी वक्त माँ का प्री मेन्यूपॉज या मेन्यूपॉज साइकिल भी चल रहा होता है। तो अंदर ही अंदर एक खालीपन सा होता है, खासकर अगर आप न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हैं और अगर आप एक हाउस वाइफ है। वर्किंग वीमेन फिर भी अपने अपने करियर में व्यस्त होती है, तो इतना उनको जारिंग नहीं लगता है। हाँ, बुरा लगता है पर कॉम्पेंसेशन होता है। तो इसको कैसे टैकल किया जाए? अगर मान लीजिए आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ है, अब बच्चे थे और बच्चे अब बाहर चले गए हैं पढ़ने लिखने, और आप हाउस वाइफ है, तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए कि जब वो बड़े हो रहे थे ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो आप पोस्टपोन करती थी कि बाद में करेंगे, अभी बच्चों का स्कूल है, ट्यूशन है, ये है, कब करेंगे, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो आपके और आपके पति के बीच शायद वक्त ना मिलता हो, उस संबंध पे फोकस कीजिए और वो नयापन लाइए उनमें। सब चीज़ें अपने आप नहीं बड़ी होती, हमें ग्रो करनी पड़ती है, नर्चर करनी पड़ती है, रोज़ उस पर एफर्ट डालना पड़ता है। तीसरी बात, अपने सारे बचपन के दोस्तों के कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि हम जब भी बचपन के दोस्तों के साथ रहते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें जज किया जा रहा है, और हम खुले दिल से शेयर कर सकते हैं वो सब भी जो शायद हम किसी को ना बता पाए। इसके अलावा हॉबी ढूंढिए एक ऐसी जिसके लिए आप ज़्यादा वक्त दीजिए, शायद पहले आपको वक्त नहीं मिलता था। कोई ना कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कीजिए, और सीरियसली जो पूरी ज़िंदगी समाज हमको देता है, हमारी इज्जत, हमारा नाम, हमारी शोहरत, हमारे लिए शायद पैसा भी, उस समाज को वापस देने के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता है। तो किसी न किसी एनजीओ के साथ जुड़िए, किसी न किसी कॉज के साथ जुड़िए, जैसे एल्डर एज है, या छोटे बच्चों का अनाथ आश्रम है, या विमेन के एनजीओ है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो रेस्क्यू की गए बच्चे हैं उनके लिए है। कुछ ना कुछ पर्पज़ आप अपना ढूंढिए। हॉबीज़ में आप पेंटिंग कर सकते हैं, सिलाई, एम्ब्रॉयडरी, कुछ भी, कोई भी कर सकता है, वर्किंग वीमेन भी कर सकती है। मैं मंडला ड्राइंग भी करती हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकली कहा जाता है मंडला ड्राइंग बहुत बारीक सा होता है ना, उसको करते करते वो आपके माइंडफुलनेस को बढ़ाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे तो बच्चे गए, हमें तो कुछ नहीं, हम तो रोज़ अपना काम करते हैं। तो डिप्रेशन का साइन ये नहीं है कि आप अपना रूटीन कर रहे हैं और आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं। आपको फील कैसे हो रहा है? अगर आपको फील एम्प्टी हो रहा है, या अचानक ही आपका गला भर आता है, या इस तरह के एकदम से खाली लगता है, या शाम को ऐसे लगता है, तो वो अर्ली साइंस ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन है। तो अगर ऐसा आपको 2 महीने तक होता रहे और आपको अच्छा ही नहीं फील हो रहा है, तो आप काउंसलिंग लीजिए, थेरेपी कीजिए, और थेरेपिस्ट और काउंसलिंग की सलाह से अगर उनको लगता है कि आपको 2-3 महीना एंटी डिप्रेसेंट्स लेने चाहिए, 3 महीने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 8 हफ्ते, 4 से 8 हफ्ते दवाई को आपके केमिकल्स चेंज करने में लग जाते हैं। तो इसका स्टिग्मा मत कीजिए कि डिप्रेशन यानी कि हम पागल नहीं हो गए, ये जो गलतफहमी है ये प्लीज़ हटा दीजिए। अभी 10 में से 4 लोगों को, 6 लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन नंबर 1 पे है, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक। तो ये कुछ टिप्स मैं दे सकती हूँ। अब मेरा कैसे हुआ कि मैं पूरी लाइफ करियर भी करती रही, मम्मी भी बनी रही, फिर सिंगल पेरेंट भी बनी, सब कुछ भी हुआ, फिर ये पैंडेमिक, प्री पैंडेमिक ऐसा हुआ कि काम भी जो मेरी इतनी स्पीड से चलता था, काम भी बंद हो गया, बच्चे भी अपने अपने जगह चले गए, वो लॉकडाउन के अलग हो गए। लेकिन जैसे मेरी शुरू से आदत है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ या अपग्रेड करती रहती हूँ, तो मैं कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग कोचिंग की पढ़ाई की, मैंने डिप्लोमा लिया, फिर उसकी वेबसाइट डेवलप करती रही। तो ये कुछ ना कुछ करती रही। उसके बावजूद भी मुझे जब वो फीलिंग आने लगी तो बिल्कुल मैं थेरेपिस्ट के पास गई। 3-4 महीना मेरी थेरेपी लगी। फिर लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने कहा कुछ समय आप दवाई भी ले लीजिए, लेकिन आप क्रिएटिव है तो कुछ ना कुछ काम करते रहिए। तो क्रिएटिव भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ, इसका मुझे फ़ायदा हो जाता है कि मुझे समझ आता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो हम अब उसको टिप पॉइंट पे लेंगे। सबसे पहले आप अपने सब दोस्तों के साथ कांटेक्ट में आ जाइए,
लिस्ट बनाइए अपने हॉबीज़ की और उन सब चीज़ों की जो बातें आप कर नहीं पाए क्योंकि आपके बच्चे पढ़ रहे थे, या बच्चों की स्कूल या उनकी ट्यूशन या उनकी छुट्टियों के इर्द गिर्द ही आपकी लाइफ चलती थी। अपनी फिर आप जो है किसी न किसी एनजीओ से जुड़िए, किसी सोशल पर्पस से जुड़िए, क्योंकि जब तक हम मीनिंगफुल चीज़ें नहीं करते हमको वो डोपामिन यानी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, पर्पस नहीं मिलता है लाइफ का। तो लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा होता है, ना कि खुद पढ़ना, बड़े होना, शादी होना, बच्चे बड़े होना, चले जाना। फिर ये सब बहुत ही रट है, सिंपल है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट कैन नॉट बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो आपको ये सबसे अच्छा मौका है अपनी लाइफ को कंप्लीट करने का। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए अपने, अगर आपको पुराण कथा आपके जो मंत्र है उन पे इंटरेस्ट है तो वो कीजिए, रिलीजियस कीजिए, स्पिरिचुअल कीजिए, किसी न किसी एनजीओ के साथ, किसी सोशल कॉज के साथ ज़रूर जुड़िए। हेल्प करने से बहुत अंदर हार्ट जनरस हो जाता है, हमको अच्छा फील होता है। दुनिया तो चलती ही रहती है निरंतर, ये आपके लिए है। फिर अगर आपके पति है, घर पे परिवार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेट टुगेदर्स कीजिए, एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में रीइन्वेंट कीजिए रिलेशनशिप को अपने, और अपना बचा हुआ जो लाइफ स्पैन है अच्छे से बिताइए। बार बार फ़ोन की तरफ मत देखिए कि अरे फ़ोन नहीं किया उसने, मैसेज नहीं किया, अरे 1 महीना हो गया, क्योंकि जो बच्चा घर छोड़कर गया है वो अपनी लाइफ में व्यस्त है, उसका होराइजन बढ़ रहा है, उसकी वही दुनिया बन रही है जो कभी आपकी बनी थी, राइट। तो कभी कभी आए तो ठीक है, ज़्यादा एकदम मत कीजिए, क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा ओवरवेल्म अगर हम उनको करते हैं या इमोशनल तो घबरा जाते हैं, अरे माँ तो रोना धोना शुरू करती और अवॉइड करना शुरू करते हैं। तो बस रोज़ उनके लिए दुआ मांगिए, ईश्वर को बोलिए कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, एक अच्छा जीवन प्राप्त हो उनको और वो अपना जीवन भी अच्छे से जिए। तो अच्छा काम करिए, खुद अच्छा फील करिए, इंजॉय कीजिए लाइफ के हर मोमेंट को, अपने दोस्तों को बात कीजिए, स्कूल वाले फ्रेंड्स को कॉल, सबसे कनेक्ट कीजिए। अब तो सब व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होते ही है, बचपन के दोस्तों से बात करने से बहुत अच्छा लगता है। आपके बचपन की जगह जहाँ है, आपके स्कूल्स है या जिन जिन जगहों पे आप जाया करते थे वहाँ विज़िट कीजिए, रीविज़िट। आपका बचपन आपको याद आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रही थी कुछ टिप्स एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम की, जो बहुत ही कॉमन है और पूरे ग्लोब पे कॉमन है, सिर्फ इंडिया में नहीं या शहरों में नहीं या गाँव में नहीं, ये हर जगह है। पर गाँव में तो इतनी इग्नोरेंस होती है, लेकिन कम्युनिटी लिविंग बहुत होती है गाँव में, यानी कि गांव में लोग बहुत जुड़े होते हैं एक दूसरे से, रोज़ मिलते हैं, रोज़ एक दूसरे को देखते हैं, छोटी जगह होती है तो इतना आइसोलेटेड फील नहीं होता है। लेकिन जैसे मुंबई में मेट्रोज में रहने वाले, शहरों में रहने वाले फ्लैट्स में आपको ये नहीं पता होता चौथे माले पे, 10वें माले पे या 20वें माले पे कौन रहता है, उसकी फैमिली में कौन है। जब स्कूल इनके बंद हो जाते हैं तो उनके जो आपके बच्चों के दोस्त हैं उनके पेरेंट्स से भी इंटरेक्शन होना बंद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने जो टिप्स दिए हैं उन पर गौर ज़रूर कीजिए। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी वीलॉग देखकर अगर आप कमेंट करें, तो आपकी कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूएबल है, वो मुझे प्रोत्साहित करती है। और अगला क्या टॉपिक होना चाहिए ये भी बताइए, तो अपनी समझ से हम इस बात पे ज़रूर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीलॉग में, और वो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और अब मैं एकदम रिलैक्स, इसलिए आज मैंने बिल्कुल फॉर्मल कपड़े नहीं पहने हैं, और अब मैं मस्त नेटफ्लिक्स देखूंगी। मैं एक इंग्लिश सीरियल देख रही हूँ, केबल गर्ल्स, अभी दूसरा भी एक शुरू कर दिया है। आज कोई हॉरर मूवी ज़रूर देखूंगी, मुझे हॉरर मूवी देखने का बहुत शौक है, वो भी रात में अकेले। डर भी लगता है और देखना भी होता है कि क्या होने वाला है। तो इनफैक्ट बी लाइक अ चाइल्ड इन द मोमेंट, गुस्सा भी 100%, झगड़ा भी 100%, खुशी भी 100%। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि वीलॉग बनाने की मोटिवेशन में मैं खुद अब घर से बाहर जाने लगी हूँ। सोचिए, बीच के आसपास ही रहने वाली ज़िंदगी भर जाना बंद हो गया था पैंडेमिक के बाद से, तो अब मैं जाने लगी हूँ। अब मैं एक बात और करने की सोच रही हूँ मंडे से, कि मैं पहले जैसे करती थी कि लैपटॉप और बुक लेके स्टारबक्स में जाके बैठो, पहले देखना पड़ेगा स्टारबक्स चालू हुआ है या नहीं, तो बैठूंगी वहाँ इत्मीनान से 2 घंटा। तो ये भी एक बात है, पूरे वक्त 24 घंटा घर पे मत रहिए, क्योंकि हम उसी माहौल में रहते हैं तो मेमोरीज हॉन्ट अस, फिर हमको ठीक नहीं लगता है, फिर शाम होते होते तक प्रेशर बढ़ने लगता है।
तो घूम फिर के आइए। अरे सब्जी मंडी हो आइए, राशन इधर उधर। आज मैं गई थी, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी। बाजार में कम सही दिए की गाड़ियाँ लगी है, छोटी छोटी वो लालटेन बत्तियाँ लगी है। तो दिवाली प्रिपरेशन भी ज़रूर देखेंगे हम नेक्स्ट वीलॉग पे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए।